हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th फिजिक्स का आज का जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है कंडक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, आप लोग कंडक्टर के बारे में अच्छे से जानते हैं कि कंडक्टर क्या है। कि देयर आर सबस्टेंस विच अलाउ ए large scale physical movement of electric charge through them when an electrical field applied। जब किसी भी मेटल पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, जब उस पर जो है कि सबस्टेंस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्लाई किया जाता है, तब वो जो है सबस्टेंस एक लार्ज स्केल पर, या हम उसको कह सकते हैं एक उसमें से जो है लार्ज नंबर पर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो होने लगता है। जैसे आप जो है मेटल ले सकते हैं, हमने यहाँ पे दिया है सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है और ह्यूमन बॉडी है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं आपका। स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक आपका जो है इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर वो सबस्टेंस है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, तो इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है तो इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, ग्लास, वुड, वैक्स एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक इसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है? तो ये फिनोमेनन है, करें द फिनोमेना ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कैन इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that electric field when is inside the cavity of the hollow conductor। एक hollow conductor के अंदर जो है, जो इसमें फ्री स्पेस में जो है रीजन, फ्री स्पेस में जो एक हॉलो कंडक्टर के अंदर जो है आप देखते हैं, जैसे हॉलो कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर के अंदर जो है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेनिस में जो है कैविटी जो प्रोवाइड कराता है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये एक प्रकार के रिंग टाइप का होता है। स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक है आपका वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। स्टूडेंट्स, आप कंडक्टर के बारे में आप लोग अच्छे से अभी पढ़ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स जो है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। तो ये कैपेसिटेंस होता क्या है, किसे कहते हैं आप कैपेसिटेंस? तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है? कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द मेजरिंग ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। उसमें से कितना जो है इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो सकता है उसकी एबिलिटी को मेजर करता है। कहने का मतलब यह है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है वो आपका जो है किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी को चेक करता है, उसमें से जो है कितना इलेक्ट्रिक करंट वो मेजर कर सकता है। अब इसमें क्या है, कहने इफ ए चार्ज क्यू पुट ऑन इंसुलेटेड कंडक्टर इंक्रीज द वी। कह रहे अगर किसी कंडक्टर का चार्ज क्यू है, अगर उसको हम इंक्रीज कर दें, जब चार्ज इंक्रीज होगा तो उसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस V जो होगा वो जो है अप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जितना हम चार्ज देंगे उतना ही जो है V इंक्रीज होगा, यानी Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं Q इज इक्वल टू C इंटू V, क्योंकि वहाँ से जो है साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनल का, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट हमने लगा दिया। तो C यहाँ पे क्या है? C यहाँ पे जो है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब यहाँ से C की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहाँ से हम C की जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। करें इट इज़ द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कंडक्टर बाई यूनिट अमाउंट। अब स्टूडेंट्स, इसकी डायमेंशंस और यूनिट निकाल सकते हैं किसका? कैपेसिटेंस का। तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q का यूनिट क्या होता है? कूलाम होता है। B का क्या होता है? बोल्ट होता है। तो इसका जो है यूनिट ऑफ C कितना निकल के आ गया? कूलाम पर बोल्ट, या इसको हम बोल सकते हैं फेरेड। और इसकी जो डायमेंशंस जो होगी C की क्या हो जाएगी? Q की और अपॉन B की। तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इसकी ये निकल के आ जाएगी m-1 L की पावर -2
10⁴ अब स्टूडेंट्स आपका अगला टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो इसमें दो वर्ड हैं, एक तो आइसोलेटेड है और दूसरा स्फेरिकल। स्फेरिकल स्फेरिकल आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है स्फेरिकल, स्फेयर के आप जानते ही होंगे, वहाँ से बनता है आपका स्फेरिकल। और जो है आइसोलेटेड का मतलब ये है कि इस पर जो है जो चार्ज यहाँ पे जो है जो आपका इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी रेडियस क्या है, आर है, और इस पर जो है प्लस क्यू चार्ज जो है इसके ऊपर एंटायर सरफेस पर हमने क्या कर दिया है, इसको दे दिया है। तो आप ये देख रहे हैं कि इस पर जो आपका चार्ज जो होगा वो पूरे स्फेयर पर जो है एक रूप से तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम जो है सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम जो है किसी भी पॉइंट पर हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस को निकालेंगे। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस है जो। तो यहाँ पे C का जो फॉर्मूला है जो अभी जो है हमने आपको पढ़ाया है, C इज इक्वल क्यू अपॉन V। तो यहाँ से जो है Q की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ से हम जो है Q अपॉन V, तो यहाँ से जो है B की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो C इज इक्वल टू Q, B की वैल्यू ये वाली आ गई इक्वेशन फर्स्ट से 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। तो Q से Q कैंसिल हो गया। अब ये जब ऊपर लेके जाएंगे तो आपको ये हो जाएगा 4πε0 इंटू आर। तो ये C की वैल्यू निकल के आ गई। तो इसका मतलब क्या है, ये 4πε0 जो है यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ से क्लियर निकल के आ जाएगा कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मीन्स क्या हुआ, इट इज क्लियर कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो अगर आपका स्फेरिकल कंडक्टर है तो वो किसके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो आपका जो है रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा।